उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां पूरे उफान पर है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस बीच मुख्य दलों का खेल बिगाड़ने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में कूद पड़ी। पार्टी के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों पर हमला बोला और मुसलमानों को साधते हुए कहा कि यूपी में मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ है। राजनीतिक दल उन्हें सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से ही देखते आए हैं। ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं बल्कि उत्पीड़न हुआ। सभी राजनीतिक दलों ने उन्हें वोट बैंक के नजरिए से देखा। मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर गरीब रखा और उन्हें डराकर वोट हासिल करते रहे। मुस्लिम बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाने चाहिए और मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा बैंक खोलने की जरूरत है। इससे पहले ओवैसी बरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि न हम मोदी से डरेंगे, न हम योगी से डरेंगे, न हम अखिलेश की बातों में आएंगे, न हम उस बूढ़ी कांग्रेस की बातों में आएंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिले थे। गाना बना था यूपी के दो लड़के, फिर सपा बसपा मिल गए। राहुल गांधी यहाँ से भागकर केरल चले गए। इसी के साथ ही AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी कभी मैनिफेस्टो नहीं लाती। जो भी पार्टी चुनावी मैनिफेस्टो लाती है वो जनता को धोखा देने के लिए लाती है। काम के जरिए से हम काम करते आए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मदरसा टीचरों को तनख्वाह न मिलने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में 5 लाख से ज्यादा मदरसा टीचर हैं जिन्हें 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। मोदी सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है कि सबका साथ और सबका विकास। अब चुनावी समर है तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर बरसेंगे, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार यूपी का चुनावी दंगल कौन अपने नाम करता है। बैंक ज्यादा खोले जाएं मुस्लिम इलाकों में। तीसरे ये कि जो अगर उत्तर प्रदेश से जो माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, जो लोग बाहर जाते हैं, उसमें 51% मुसलमान सबसे ज्यादा जाते हैं प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। उनके लिए सरकार कोई स्कीम नहीं बनाती है। ये 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना जरूरी है। तो ये एक मकसद था इन 3-4 अहम चीजों को सामने लाने का। मैं बहुत सी बातें पॉलिटिकल कर सकता हूं, मगर जब हमारे जिम्मेदार स्कॉलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने डेटा के जरिए उन तमाम बातों को बता दिया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी भी हुई और डेलिबरेटली उनको बैकवर्ड रखा गया। और चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ डराकर, फुसलाकर या उनका खौफ दिलाकर वोट हासिल करते रहे। तो ये तब्दीली अब आनी चाहिए।